अहद मस्ती है लोग कहते हैं, मैं परस्ती है लोग कहते हैं। गमे हस्ती खरीदने वालों मौत सस्ती है लोग कहते हैं। हम जहां जी रहे हैं मर मर कर, वज में हस्ती है लोग कहते हैं। जब ते तौबा पे आ रही है हंसी, तंग दस्ती है लोग कहते हैं। शायद एक बार उजड़ के फिर न बसे, दिल की बस्ती है लोग कहते हैं। क्या करें महबसों से प्यार अदम, बुत परस्ती है लोग कहते हैं। अहद मस्ती है लोग कहते हैं, मैं परस्ती है लोग कहते हैं। प्रभु के प्रेम में जो दीवाने हैं, दुनिया तो उन्हें ऐसा ही समझेगी जैसे कि पागल है। दुनिया के पास उन्हें तौलने का कोई उपाय नहीं, कोई तराजू नहीं, कोई कसौटी नहीं। बाउल कथा है कि एक सुनार ने बाउल फकीर से पूछा, किस प्रभु के गीत गाते हो? कुछ हम भी तो समझे। किस मस्ती में मृदंग बजाते हो? कुछ हम भी तो समझे। हमें न तो कोई प्रभु दिखाई पड़ता है, न जीवन में कोई सार, न कोई अर्थ। हमें तो सब व्यर्थ मालूम होता है। बाउल फकीर नाच रहा था, रुक गया। मृदंग बजा रहा था, रुक गया। और उसने कहा कि तुमने मुझे याद दिला दी। मैंने सुना है एक सुनार एक बार फूलों की बगिया में पहुंच गया था। माली मस्त था, वसंत आया था, मधुमास था, फूल ही फूल खिले थे, रंग रंग के फूल, गंध गंध के फूल। सारी बगिया दुल्हन बनी थी, जिससे आकाश से तारे उतर आए हों, ऐसे वृक्ष सजे थे। लेकिन सुनार कहने लगा, मैं तो जब तक कसूं न फूलों को सोने की कसौटी पर, तब तक मानूंगा नहीं। और उसने फूलों को कसना शुरू कर दिया सोने की कसौटी पर। अब सोने की कसौटी पर फूल कसे नहीं जाते, और कसे जाएं तो फूल सोना नहीं। तोड़ने लगा फूल, कसने लगा फूल, फेंकने लगा फूल, क्योंकि कोई सोना न था। और सुनार को समझ में ही ना आए कि सोने के अतिरिक्त भी सोना है। जीवन एकांगी नहीं है, बहुआयामी है। यहां जो लोग परमात्मा के प्रेम में दीवाने हैं, संसार तो उन्हें पागल ही समझेगा। उसके पास तो कसौटी की एक ही चीज है, कितना धन है तुम्हारे पास, कितना पद है तुम्हारे पास, कितनी प्रतिष्ठा। संसार तो सिर्फ अहंकार को तौलने का तराजू जानता है। निरअहंकार को तौलने की उसके पास कोई सुविधा नहीं। संसार तो पदार्थ को देख सकता है, परमात्मा के प्रति अंधा है। लेकिन कौन अपने को अंधा माने? और फिर अंधों की भीड़ हो तो भीड़ कैसे राजी हो? होंगे बुद्ध अंधे, होंगे कबीर अंधे, होंगे पलटू अंधे, लेकिन इतने करोड़ों करोड़ों लोग अंधे हो सकते? ये पड़ गए होंगे वहम में, खा गए होंगे कोई धोखा, खो गए होंगे किसी सपने में,
बातें करने लगे दीवानी की। लेकिन इतने करोड़ करोड़ लोग, इन्हें न तो कोई परमात्मा दिखाई पड़ता, न कोई रोशनी दिखाई पड़ती, न कोई सत्य का अनुभव होता। ये गलत कैसे हो सकते? हम तो लोगों के सिर गिनत के तय करते हैं कि सत्य क्या है, जिससे सत्य भी मत से तय होता है। तब स्वभावतः जिन्होंने जाना है उनसे हम कुछ भी नहीं सीख पाते। जिन्होंने जाना है सीखना तो दूर, हमसे जितना बन सके उतना उनका तिरस्कार करते। हम तो उन्हें अंधा कहते हैं जिनके पास आंखें, और जिनके पास सच्ची बुद्धिमानी है वे हमें दीवाने मालूम होते। ये सोचने की प्रक्रिया बदलनी पड़े। जरूर संतों ने कोई शराब पी ली, लेकिन वो शराब अंगूरों से नहीं ढलती और बाजारों में नहीं बिकती। वह शराब आत्मा में ढलती, भीतर ही निर्मित होती। वह शराब बेहोशी नहीं लाती, होश लाती। वह शराब सुलाती नहीं, जगाती। जरूर संत पागल, लेकिन उनका पागलपन तुम्हारी बुद्धिमानी से लाख गुना कीमती। जरूर संतों के पास देखने योग्य संपदा नहीं है, लेकिन उनके पास अदृश्य संपदा है जिसे मौत भी न छीन सकेगी। पलटू उसी संपदा की आज बात कर रहे हैं। अहद मस्ती है लोग कहते हैं, मैं परस्ती है लोग कहते हैं। गमे हस्ती खरीदने वालों, मौत सस्ती है लोग कहते हैं। हम जहां जी रहे हैं मर मर कर, वज में हस्ती है लोग कहते हैं। जब ते तौबा पे आ रही है हंसी, तंग दस्ती है लोग कहते हैं। शायद एक बार उजड़ के फिर न बसे, दिल की बस्ती है लोग कहते हैं। क्या करें महबसों से प्यार अदम, बुत परस्ती है लोग कहते हैं। अहद मस्ती है लोग कहते हैं, मैं परस्ती है लोग कहते हैं। प्रभु के प्रेम में जो दीवाने हैं, दुनिया तो उन्हें ऐसा ही समझेगी जैसे कि पागल है। दुनिया के पास उन्हें तौलने का कोई उपाय नहीं, कोई तराजू नहीं, कोई कसौटी नहीं। बाउल कथा है कि एक सुनार ने बाउल फकीर से पूछा, किस प्रभु के गीत गाते हो? कुछ हम भी तो समझे। किस मस्ती में मृदंग बजाते हो? कुछ हम भी तो समझे। हमें न तो कोई प्रभु दिखाई पड़ता, न जीवन में कोई सार, न कोई अर्थ। हमें तो सब व्यर्थ मालूम होता है। बाउल फकीर